हेलो क्लास सेवन्थ एसएसटी में हम ज्योग्राफी पोर्शन का चैप्टर नंबर 8 हम करेंगे और इस चैप्टर का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स। ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 44 पे है। ठीक है, इस चैप्टर में हम डेजर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, places with extreme harsh temperature, some places as hot as fire and some as cold as ice. These are desert areas of the world. वो प्लेसेस, वो जगह, वो एरिया जहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही हार्श होता है, एक्सट्रीम होता है। यानी कि अगर वो गर्म होगा तो इतना गर्म होगा कि फायर की तरह होगा, अगर वो ठंड होगा तो इतना ठंड होगा आइस की तरह होगा। ठीक है, उस एरियाज को, उस जगह को, उस प्लेसेस को हम कहेंगे डेजर्ट्स एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। उसको हम कहेंगे डेजर्ट्स यानी कि रेगिस्तान। ठीक है, अब डेजर्ट में क्या होता है, लो रेनफॉल। रेनफॉल जो है बहुत ही कम होता है। अगर रेनफॉल कम होगा, बारिश कम होगा तो उससे क्या होगा, पानी कम होगा। अगर पानी कम होगा तो वेजिटेशन तो स्कैंटी होगा, यानी कि वेजिटेशन भी बहुत ही कम होगा, पेड़ पौधे कम होगा। क्योंकि पेड़ पौधे को बड़ा होने के लिए क्या चाहिए, ग्रो करने के लिए वाटर चाहिए, तो वाटर बहुत कम होता है डेजर्ट में, है ना। एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है बहुत ही एक्सट्रीम होगा, बहुत ही हॉट होगा या बहुत ही कोल्ड होगा। ठीक है, डेजर्ट ऑक्यूपाई 1/7 ऑफ द अर्थ सरफेस। पूरे अर्थ सरफेस में डेजर्ट ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 1/7 यानी कि 14 to 15% जो है कवर किया हुआ है डेजर्ट ने। ठीक है, डेजर्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। डेजर्ट जो है 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के हो सकते हैं डेजर्ट। ठीक है, रेगिस्तान जो है 2 तरह के होता है, एक हॉट डेजर्ट, दूसरा कोल्ड डेजर्ट, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स, दैट इज हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट जो है हॉटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड है, सबसे हॉट डेजर्ट है वर्ल्ड का। ठीक है, और कोल्ड डेजर्ट में आता है लद्दाख। लद्दाख जो है कोल्डेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, सबसे कोल्ड एरिया है, डेजर्ट है, जिसको कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि सहारा और लद्दाख के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हॉट डेजर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, हॉट डेजर्ट कौन सा है, सहारा है। ठीक है, द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट, सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है कौन सा, सहारा। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है, सहारा डेजर्ट, जो कहाँ पे है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट है और ये इट स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में है। यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में अफ्रीका का मैप ड्रॉ किया हुआ है, ये अफ्रीका है। ठीक है, तो अफ्रीका ये है, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है ना। तो सहारा डेजर्ट कौन से पार्ट में है, नॉर्दर्न पार्ट में है, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न पार्ट में है। तो आप ये अच्छी तरह से हमें दिखाई दे रहे हैं कि जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, ये जगह जो है कैसा है, साउथ में ये पतला है ना, और ये नॉर्दर्न में ये ज़्यादा मोटा है, चौड़ा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सहारा डेजर्ट जो है यहाँ पे बहुत बड़ा है। अगर वो साउदर्न पार्ट में होता तो साउदर्न पार्ट तो इस तरह से आ रहा है, ये छोटा हो रहा है ना, नीचे तक जो है ये छोटा हो रहा है, पतला हो रहा है। तो अगर साउदर्न पार्ट में होता तो ये इतना बड़ा नहीं होता, मगर ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न पार्ट में है, तो इट मीन्स सहारा डेजर्ट इज अ बिग डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, फिर सैंड ड्यून्स इज द मोस्ट नोटिसेबल फीचर्स।
सहारा डेजर्ट कंसिस्ट ऑफ शिफ्टिंग ड्यून्स। यहाँ पे ज़्यादातर डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में हमें क्या दिखाई देता है, ज़्यादातर वहाँ पे क्या देख सकते हो हम, सैंड ड्यून्स हमें दिखाई देते हैं, जिसको से शिफ्टिंग ड्यून्स भी कहते हैं। सैंड ड्यून्स दिखाई देता है। सैंड ड्यून्स क्या होता है, अब देखो डेजर्ट में क्या होगा, यहाँ पे क्या चलेगा, हवा चलेगा, विंड, हवा बहुत तेज़ चलेगा, विंड। जब ये हवा चलेगा तो वो हवा जो है अपने साथ क्या कैरी करेगा, सैंड यानी कि रेत, ठीक है। अब जब वो हवा जो है अपने साथ, हम देखते हैं कि जब हवा चलता है तो वो जो हवा अपने साथ, जब बहुत ही तेज़ हवा, स्ट्रॉन्ग विंड चलता है ना, तो वो अपने साथ वो चीज़ें भी ले जाता है जो जो उसके रास्ते में आते हैं, है ना। जैसे कि पेपर हो गया, लीव्स हो गया, सब कुछ, जैसे कि धूल हो गया, सैंड हो गया, ये सारा भी ले जाते हैं। तो वो हवा जो है अपने साथ क्या ले जा रहे होता है, सैंड ले जा रहा होता है। जब वो हवा चलना बंद हो जाएगा तो वो सैंड सारा जो है एक जगह पे वो जमा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो उस सैंड से इस तरह से हिल जैसे बन जाता है, जिसको हम कहेंगे सैंड ड्यून्स, ठीक है, इसको हम कहेंगे सैंड ड्यून्स। अब हवा तो एक ही टाइम तो नहीं चलेगा, वो तो बार बार चलता रहेगा, है ना। जब फिर से हवा चलेंगे तो ये सैंड ड्यून्स जो यहाँ पे जमा हुआ था वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो वो फिर से उसको हवा अपने साथ ले जाएगा। फिर कहीं पे जब वो हवा चलना बंद हो जाएगा, फिर वो कहीं और जगह पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको शिफ्टिंग ड्यून्स कहते हैं, शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये सैंड ड्यून्स जो है वहाँ पे सहारा डेजर्ट में बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। सहारा डेजर्ट टच 11 कंट्री। सहारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज़ को टच करते हैं। और वो कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, अल्जीरिया, चद, इजिप्ट, लीबिया, माली और मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, तुनिशिया एंड वेस्टर्न सहारा। इन 11 कंट्रीज़ को टच करते हैं सहारा डेजर्ट, यानी कि इन 11 कंट्रीज़ में भी डेजर्ट है, ठीक है। अब हम देखते हैं सहारा डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ का मौसम कैसा होता है। वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ही टेम्परेचर जो है बहुत ही हाई होता है। जून, जुलाई और अगस्त जो है वहाँ पे हॉटेस्ट मंथ होता है, सबसे गर्मी वाला महीना होता है। कौन कौन सा, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। डेज जो है बहुत ही हॉट होता है, दिन जो है वहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट होगा, 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इवन, ठीक है। यहाँ पे 25-30 तक होता है, हमें बहुत ही गर्मी लगता है, हम कहते हैं इतना गर्मी है। वहाँ पे 50 तक चला जाता है, तो सोचो कितना गर्मी होता होगा। मगर उसका बिल्कुल अपोजिट नाइट जो है, रात जो है बहुत ही ठंडा होता है, फ्रीजिंग पॉइंट तक, यानी कि जम जाने वाले 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है, इतना होता है। अब हम देखते हैं वहाँ के फ्लोरा और फ्योना के बारे में, एनिमल्स, प्लांट्स जो है किस तरह से का कौन कौन सा मिलता है वो हम देखेंगे। Where water is near, some cacti and shrubs grow। जहाँ पे पानी मिलता है थोड़ा बहुत, वहाँ पे कुछ कैक्टस जो कांटा वाला होता है, जैसे कि कुछ शर्ब्स, घास जैसे वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। इन सहारा एंड अरेबियन डेजर्ट, सहारा और अरेबियन डेजर्ट में कौन सा मिलता है, डेट पाम मिलता है, यानी कि खजूर जो है मिलते हैं। अब ये डेट पाम यानी कि खजूर जो है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि इम्पोर्टेंट प्लांट है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है डेट पाम, ठीक है, ये होता है वहाँ पे सहारा डेजर्ट में। अब ये प्लांट जो है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है, अब ये प्लांट का लीव्स होता है ना, यानी कि पत्ता होता है ना, उसको वो लोग यूज़ करते हैं अपने घर का छत बनाने के लिए, या उसको यूज़ करते हैं अपने गाय भैंसों को खिलाने के लिए, चारा बनाते हैं, ठीक है, ऐसे फॉडर वो यूज़ करते हैं। और उससे ऐसे फ्यूल, जब ठंड लगता है तो वो आग जला देते हैं उसका,
और जो इस प्लांट का जो जूस होता है ना, जैसे कि उससे वो लोग वाइन बनाते हैं, एक वाइन, लोकल वाइन बनाते हैं, वो बनाते हैं। तो ये प्लांट जो है डेट पाम जो है उनके लिए इम्पोर्टेंट प्लांट है। किसके लिए? जो सहारा डेजर्ट में रहने वाले लोगों के लिए। समझ में आया? अब जो है इन द शेल्टर ऑफ डेट पाम्स के शेल्टर में, यानी कि उसके छाए में कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स भी वहाँ पे उगते हैं, जैसे कि फिग हो गया, ठीक है, अंजीर कहते हैं जिसको, फिग को, ठीक है, ऑलिव्स हो गया, जैतून, और एप्रिकॉट मिलते हैं वहाँ पे, ग्रो करते हैं, ठीक है। इजिप्ट का जो कॉटन है वो बहुत ही फेमस है पूरे वर्ल्ड में। वीट वहाँ पे ग्रो करते हैं, मेज़ ग्रो करते हैं, मिलेट्स ग्रो करते हैं, बिन्स ग्रो करते हैं, ऑनियन होता है, टोबैको होता है, और स्वीट पोटैटो जो है वो वहाँ पे ग्रो करते हैं, ठीक है। अब एनिमल्स में कैमल जो है उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनिमल है। कैमल यानी कि जिसको हम क्या कहेंगे, ऊंट, है ना। तो कैमल जिस तरह से जो एनिमल्स, जिस तरह से वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, जिस तरह से वहाँ का क्लाइमेट होता है, उसी के हिसाब से एनिमल्स और प्लांट भी उसी के हिसाब से रहने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि वहाँ पे प्लांट्स क्या होगा, प्लांट क्या करेंगे, अपने रूट्स को बहुत लंबा, वो लंबा उसका रूट्स जो है बहुत लंबा होता है, लंबा दूर दूर तक वो ले जाएंगे अपने रूट्स को, वो फैलाएंगे, क्यों? पानी की तलाश में, ठीक है। लीव्स जो है, एवोपरेशन जो है वो बचाने के लिए बहुत ही छोटे छोटे लीव्स होते हैं। उसका स्किन जो है, प्लांट का जो स्किन होता है वो मोटा मोटा होता है, ठीक है, ताकि ज़्यादातर उसमें पानी जो है टिके रहे, ठीक है। इस तरह से वो लोग रहने की कोशिश करते हैं। सेम उसी तरह से एनिमल्स भी अपने आप को वहाँ के मौसम के हिसाब से वो एडजस्ट करते हैं। जैसे कि कैमल जो है वहाँ का इम्पोर्टेंट एनिमल है, तो सबको पता है कैमल जो है एक ऐसा एनिमल है जो क्या करता है, जिसको कहीं दिनों तक, हफ्ते तक पानी नहीं पिलाने से भी चल जाता है। वो अपना वाटर जो है वो स्टोर करके रखता है ना, स्टोर करके रखता है। एक बार ही उसको पिलाया तो फिर कहीं दिनों तक अगर उसको पानी नहीं मिलता है तो भी चल जाता है, वो अपने जो है वो हम्प में स्टोर करके रखता है। उसी तरह से जो उसका पैर होता है, पैडिट होता है, जिससे वो रेत में भी, डेजर्ट में ज़्यादातर क्या होता है, रेत होता है, सैंड होता है ना, तो उस कैमल का पैर ऐसा होता है जो उस रेत में भी वो आराम से चलने लगता है, चल सकते हैं, ठीक है। तो उसका आई लैशेस, जो कैमल का आई लैशेस जो होता है वो बहुत ही लंबा लंबा होता है। क्यों होता है? ताकि वो जो डेजर्ट में जब हवा चलेंगे तो उसके साथ क्या आएगा, सैंड आएगा, रेत आएगा, तो वो आँख में ना चला जाए। अपने आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके क्या होता है, आई लैशेस जो है वो लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, है ना। तो कैमल है, एक तो कैमल है जो इम्पोर्टेंट एनिमल है डेजर्ट का, और दूसरा हाइना, एंटीलोप्स, जैकल्स, फॉक्सेस, गैजेलिस जो है, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो सहारा डेजर्ट में पाए जाते हैं। इंसेक्ट्स में स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो है वो मिलते हैं, ठीक है। सेटलमेंट यानी कि लोग कैसे रहते हैं वहाँ पे। ह्यूमन सेटलमेंट फाउंड नियर ओएसिस एस वाटर इज़ अवेलेबल। ओएसिस जो है एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पानी मिलते हैं। जैसे कि ये पानी कहाँ से आते हैं, नीचे ज़मीन से पानी जो है ऊपर चले जाते हैं कहीं जगह पे। तो वो पानी जो है इस तरह से, जैसे कि लेक जैसे बनेगा उसका, ठीक है, इस तरह से बनेगा, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, ओएसिस, ठीक है। उसी ओएसिस के आसपास जो है ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, ह्यूमन इंसान सेटल्ड होते हैं डेजर्ट में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी मिलते हैं, ठीक है। बेदुइन्स और
ट्यूरेक्स जो है नोमैडिक ट्राइब्स है, वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चलते रहते हैं और अपने साथ वो उनके साथ क्या होता है, उनके साथ होता है गॉड्स, बकरी, शिप, भेड़ा, कैमल और हॉर्स होता है। तो इन जानवरों के साथ वो एक जगह से दूसरे जगह वो चलते रहते हैं, ठीक है। और ये जानवर उनको क्या देते हैं, एक तो उनको मिल्क देते हैं, दूसरा उनको क्लोथ देते हैं, कपड़ा देते हैं, बनाते हैं, तीसरा उनको वाटर बॉटल देते हैं, और वो उससे क्या बनाते हैं, टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो फिर उससे वो लोग स्लीपर बनाते हैं, चप्पल बनाते हैं। ये सारा जो है उनको मिलता है इन जानवरों से, ठीक है। दूध मिलता है, क्लोथ जो है वो, और हाँ, मैट्स, ब्लैंकेट्स भी मिलते हैं इनसे। जो उनका स्किन होता है, यानी कि गॉट और कैमल का स्किन होता है ना, उस स्किन से वो लोग वाटर बॉटल बनाते हैं, ठीक है। तो स्लीपर होता है, ब्लैंकेट, ये सारे जो देते हैं ये जानवर उनको। तो कितना उनके लिए ये जानवर जो है कितना यूज़फुल है, ठीक है। पीपल बिल्ट थिक वॉल्ड हाउस, लोग कैसा घर बनाते हैं, मोटे मोटे दीवार बनाते हैं, और विंडो यानी कि खिड़कियां जो है स्मॉल रखते हैं, छोटा रखते हैं, ताकि बाहर से जो गर्मी जो है वो अंदर ना आए, इस वजह से। वाइट लूज क्लोथ वॉन, जो लोग जो है कैसा कपड़ा पहनते हैं, कॉटन का, वाइट कलर का लूज यानी कि खुला खुला कपड़े पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए, ठीक है। वो लोग एक वाटर बॉटल यूज़ करते हैं, वाटर कंटेनर यूज़ करते हैं, जो बना हुआ होता है गॉट और कैमल के स्किन से। और वो क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके स्किन से बने हुए वाटर बॉटल में पानी जो है देर तक ठंडा रहता है, तो इसलिए वो लोग इस तरह के वाटर बॉटल यूज़ करते हैं। समझ में आया, ठीक है। ये हो गया सहारा डेजर्ट के बारे में। इसका मतलब ये हुआ, लोग कहते हैं कि डेजर्ट में लाइफ पॉसिबल नहीं है, मगर नो, इट्स नॉट ट्रू, है ना। लाइफ पॉसिबल डेजर्ट में भी है, लोग डेजर्ट में भी रहते हैं, है ना। तो नेक्स्ट हम करेंगे कोल्ड डेजर्ट के बारे में, यानी कि लद्दाख के बारे में हम देखते हैं। सॉरी। लद्दाख इज़ वन ऑफ द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। लद्दाख जो है वर्ल्ड का कोल्डेस्ट रीजन है, ठीक है, जो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है। नॉर्थ साइड में कराकोरम माउंटेन्स है, और साउथ साइड में जंस्कर माउंटेन्स है, उससे बंद किया हुआ है, घेरा हुआ है, ठीक है। और लद्दाख में क्या ज़्यादातर क्या होगा, हाई माउंटेन्स होंगे, ऊंचे ऊंचे पहाड़े होंगे, हमें दिखाई देंगे। और एरिडिटी यानी कि मौसम जो है बहुत ही ड्राई होगा, सूखा होगा, है ना। क्लाइमेट, मौसम कैसा होता है, कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, ड्राई होता है। दिन का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। नाइट टेम्परेचर जो है 0 डिग्री तक चला जाता है। विंटर में -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चले जाते हैं, ठीक है। रेनफॉल जो है बहुत ही कम होता है लद्दाख में, पता ही है ना। ईयरली यानी कि साल में 10 सेंटीमीटर तक ही रेनफॉल होते हैं, बारिश होते हैं। अब एग्रीकल्चर, यहाँ पे प्लांट्स कैसा होता है, क्या होता है वो देखते हैं। सोइंग इन मई में बीज बोना शुरू करते हैं लोग, मई में बीज बोते हैं, और जब हार्वेस्ट होता है, फसल कटाई होता है, वो सितंबर में होते हैं। यानी कि अभी सारे फसल कटाई हो रहे हैं, है ना, सितंबर में अभी ख़त्म भी कर लिया लोगों ने। ये कौन सा महीना है, सितंबर है, है ना। वीट, गेहूँ और अनाज जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं। एप्रिकॉट जो है लद्दाख का मेन फ्रूट है,
और दो जगह का नाम दिया हुआ है जहाँ पे एप्रिकॉट जो है बहुत ही अच्छा मिलता है, यानी कि करकिच्चो और हरदास, कारगिल साइड में है करकिच्चो और हरदास जो है दो जगह का नाम है जहाँ पे बेस्ट एप्रिकॉट जो है वो मिलते हैं। ठीक है। और दूसरे फ्रूट्स जैसे कि ग्रेप्स होता है, आलमंड्स होता है, वॉलनट होता है, चेरी होता है, पियर्स होता है और पीच होते हैं, ये सारे फ्रूट्स भी लद्दाख में मिलते हैं। एनिमल्स, जानवर में क्या होता है, यक, ठीक है, याक होता है, काव होता है, गॉट होता है, शीप होता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे जानवर है जो लोग इसको पालते हैं, पाल के रखते हैं। ठीक है, यक पालते हैं लोग, काव पालते हैं, गॉट पालते हैं, शीप पालते हैं, है ना। वाइल्ड यक, वाइल्ड शीप, हेयर, क्यंग, आइबेक्स, मरखोर, बारासिंघा जो है ये वाइल्ड एनिमल्स है जो लद्दाख में मिलते हैं। लिजर्ड, छिपकली मिलते हैं लद्दाख में, है ना। पिजन, ग्रे, हिरन, पेंटेल, चिकार, कैरियन, क्रो, ब्लैक नेक क्रेन जो है ये सारे बर्ड्स के नाम है, चिड़ियों के नाम है बच्चे, जो लद्दाख में दिखाई देते हैं, आप लद्दाख में देख सकते हो। ठीक है। मिनरल्स क्या मिलता है, बोरक्स और सल्फर जो है लद्दाख में मिलते हैं। यक, शिप, गॉट रखते हैं लोग, उससे बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं लोगों के लिए, यानी कि याक को बीस्ट ऑफ द बर्डन भी बोलते हैं, जो ये इसका जो है यूज़ करते हैं, बहुत सारे यूज़फुल है, जैसे कि हॉट डेज़र्ट में जैसे कि कैमल है ना, उसी तरह से कोल्ड डेज़र्ट में याक जो है बहुत ही यूज़फुल है लोगों के लिए। ठीक है। जो नॉमैड्स होते हैं ना, जो चंगथंग साइड में जो लोग रहते हैं, जो वो लोग नॉमैड्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, जब वो शिफ्ट कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सारा सामान जो है यक पे वो लोड करते हैं। ठीक है, तो यक से जो है वो बहुत कुछ उनके लिए फ़ायदेमंद है, यूज़फुल है। पश्मीना, पश्मीना कहाँ से मिलते हैं, गॉट से मिलते हैं, यानी कि बकरी से मिलते हैं, जिसका शॉल बनाते हैं, और ये बहुत ही मेन सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत सारे घर जो है इस पश्मीना के से चलता है। ठीक है, वो बेचते हैं और उससे शॉल बनाते हैं, और ये शॉल जो है पश्मीना जो गॉट से मिलता है उसके बने हुआ शॉल जो है पूरे वर्ल्ड में पूरा फेमस है, लद्दाख में तो छोड़ो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है, जब टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, जब वो वापस जा रहे होते हैं तो वो शॉल जो है वो ऐसा गिफ्ट जो है ले जाते हैं। पीपल, लद्दाख में रहने वाले लोग, या तो वो बुद्धिस्ट होता है या तो वो मुस्लिम्स होते हैं। ठीक है, लद्दाख में क्या मिलेंगे आपको, बहुत सारे मोनेस्ट्रीज, गोम्पास मिलेंगे। ठीक है, जो गोम्पास कुछ मोनेस्ट्रीज जो फेमस है वो कौन कौन सा है, हिमिस है, ठिक्से है, शे है, लामायुरू है और लीकिर है, ये ऐसे मोनेस्ट्रीज है जो लद्दाख में फेमस है। ठीक है, विविंग करना, जो कपड़े बनाते हैं ना, जो जिसको हम नंबू बोलते हैं, ठीक है, वो विंटर सीजन में करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, समर में सारा काम कर लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं, विंटर में आराम कर रहे होते हैं, तो विंटर में तो कुछ भी खेती बाड़ी जो है वो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मौसम कुछ ऐसा होता है जो वहाँ उस टाइम जो है कुछ खेती बाड़ी करना या कुछ करना तो पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, टूरिज़्म जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है, टूरिज़्म से मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो भी टूरिज़्म से है ना। तो टूरिस्ट क्यों आते हैं, गोम्पास देखने के लिए आते हैं, मीडोस यानी कि जो क्या कहते हैं हम जो ग्रासलैंड जैसे होता है ना, वो देखने के लिए आते हैं, ट्रैकिंग करने के लिए आते हैं, ग्लेशियर्स देखने के लिए आते हैं, और अलग अलग फंक्शंस और सेरेमनीज़ होते हैं गोम्पास में, मोनेस्ट्रीज में, वो सारा देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं, है ना। बहुत दूर जगह पे है लद्दाख, बहुत अलग सा है, रिमोट एरिया में है, मगर स्टिल लोग दूर दूर से लोग लद्दाख में घूमने के लिए आते हैं, स्पेशली समर सीज़न में। ठीक है,
वुमेंस जो है यहाँ पे बहुत सारे आपको होटल्स मिलेंगे देखने के लिए, होटल्स देखने को मिलेंगे। अगर हम ले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, है ना, कि कितने अराउंड 400 लिखा हुआ है। तो ये तो कब का होगा, अभी तो पता नहीं कितने होगा, है ना। तो अभी जो है पहले से अभी जो है अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ के लाइफस्टाइल जो है पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया हुआ है। मौसम में चेंज आया हुआ है, क्लाइमेट में चेंज आया हुआ है, सब कुछ चेंज आ गया हुआ है। जैसे कि अभी अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स जो है यहाँ पे ग्रो करते हैं, है ना, और बहुत सारे ऐसे जो है क्रॉप्स जो है वो ग्रो करते हैं आजकल, है ना। सब कुछ चेंज हो गया हुआ है, ना सिर्फ लद्दाख में बल्कि हर जगह जो है टाइम के साथ जो है सब कुछ चेंज होता रहता है ना। वुमेंस जो है या यहाँ के औरत, लद्दाख के औरतें जो है बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं। वो ना सिर्फ घर में काम करते हैं वो और बल्कि छोटे छोटे बिजनेस भी वो लोग चलाते हैं, है ना। बिजनेस करते हुए आप देख सकते हो लद्दाख के वुमेंस को, जॉब करते हुए आप देख सकते हो, घर का काम करते हुए देख सकते हो आप, खेतों में काम करते हुए आप देख सकते हो, है ना। तो लद्दाख जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। तो तभी तो यहाँ का जो ये लद्दाख जो है पोल्यूशन फ्री एरिया है, पोल्यूशन है ही नहीं, क्योंकि हम कुछ वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स होता है, तो हर घर में कैटल्स रखेंगे, यानी कि गाय, किसी हर घर में गाय होगा, ठीक है, भैंस होगा, शिप होगा, गॉट होगा। तो जब भी किचन से कोई वेस्ट निकल आते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको दे देते हैं, है ना। जो अपने घर में होता है गायों को वो खिला देते हैं, तो वो वेस्ट नहीं होता है। अगर वेस्ट नहीं आए निकलेंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो कितना साफ़ और कितना क्लीन एरिया है अभी तक लद्दाख, ठीक है। तो लद्दाख जो है क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। समझ में आया। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमारा चैप्टर था डेज़र्ट के बारे में। डेज़र्ट में हमने 2 डेज़र्ट के बारे में डेज़र्ट मैंने बोला आपको, लोगों को मैंने बोला डेज़र्ट जो है 2 तरह के होता है। एक होता है हॉट डेज़र्ट और दूसरा होता है कोल्ड डेज़र्ट। और सहारा जो है वो हॉट डेज़र्ट है और लद्दाख जो है कोल्ड डेज़र्ट है। और सहारा और लद्दाख के बारे में हमने पढ़ा। सहारा डेज़र्ट में क्या क्या होता है, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, एनिमल्स कौन सा होता है, प्लांट्स कौन सा होता है, ये सब हमने पढ़ा। और लद्दाख में भी कौन सा कैसा लोग होता है, कैसे रहते हैं, वहाँ पे एनिमल्स कैसे होते हैं, प्लांट्स कैसे होते हैं, ये हमने पढ़ा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।